ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत कथा में। तो आज हम भागवत के एक सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सारी मानवता के लिए सफलता का मार्ग क्या है, श्रीला सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। सारी मानवता के लिए सफलता का मार्ग क्या है, इस विषय का वर्णन कर रहे हैं भागवत प्रारंभ करने के समय। अभी वो कह चुके हैं कि मैं आप जैसे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध लीलाओं के विषय में सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। और जो व्यक्ति इस भगवत कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनता है, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अविचल श्रद्धा और प्रीति रति उत्पन्न होती है। और अब वो कहते हैं, राजन, ये जो सफलता का मार्ग मैं आपको दे रहा हूं, ये सफलता का मार्ग सारी मानवता के लिए है। अब देखिए, सारे मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य जीव है इस संसार में, लेकिन सारे जीवों की वृत्ति तो एक नहीं है ना। वृत्ति अर्थात उनके मनों के भाव, उनके मनों की इच्छाएं, उनके मन की वासनाएं, ये सब एक तो नहीं हो सकती। तो सारों के लिए सफलता का मार्ग एक कहां से हो सकता है? कोई भोग चाहता है, कोई शोहरत चाहता है, कोई कीर्ति चाहता है, कोई यश चाहता है, कोई बल चाहता है, कोई ज्ञान चाहता है, कोई निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहता है, कोई भगवत भक्त बनना चाहता है। सबकी वासनाएं अलग अलग है, इच्छाएं अलग अलग है, मन की वृत्तियां अलग अलग है। तो फिर सबकी सफलता कैसे एक हो सकती है? लेकिन सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, राजन, बहुत सुंदर, भागवत के द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, एतता निर्विधा मानानाम इच्छाताम अकृता भयाम योगिनाम नरपः निर्णीतमा हरे नामा अनुकीर्तना। बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं, हे राजा, महापुरुषों के अनुगमन पर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उन लोगों के लिए सफलता का मार्ग है, निसंकोच और निर्भीक होकर। देखिए, सुखदेव गोस्वामी कह रहे, राजन, निर्भय होकर और निसंकोच होकर
ये घोषणा करता हूं कि भगवान के भक्तों के अनुगत होते हुए भगवान का नाम ग्रहण करना, ये सारी मानवता के लिए सफलता का मार्ग है। देखिए, सुखदेव गोस्वामी गारंटी दे रहे हैं कि भगवान का पवित्र नाम उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा ग्रहण किया हुआ वो मार्ग, निर्भय होकर बिना डरे और बिना शक किए उस विधि को अपना लो, क्योंकि ये सारी मानवता के लिए सफलता का मार्ग है। भगवान का नाम लेना, वो भी एक शुद्ध भक्त के अनुगत्य में होकर उनसे नाम ग्रहण करके और फिर जीवन भर उस नाम को लेना, यही पूरी मानवता के लिए सफलता का मार्ग है। इसमें शक नहीं है। डरना मत और शक मत करना, ये सफलता का मार्ग है। ये सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं। और आगे चलकर चिला प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि सारे आचार्यों द्वारा वर्णित है, आचार्य द्वारा निदित है ये मार्ग। सारे आचार्यों ने इस मार्ग को स्वीकार किया है। अब प्रश्न ये उठता है, चलो मान लिया जाए कि भगवान का नाम सारी मानवता के लिए सफलता का मार्ग है, लेकिन संसार में अलग अलग वृत्ति के लोग हैं ना, जिनकी सफलताएं अलग अलग है। तो सुखदेव गोस्वामी उनके बारे में कह रहे हैं, अरे जो लोग भौतिक भोग के इच्छुक हैं, उनके लिए भी हरिनाम सफलता का मार्ग है। जो समस्त भोगों के इच्छुक है, उनके लिए सफलता का मार्ग है। जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, उनके लिए भी सफलता का मार्ग है। अरे इतना ही नहीं, जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मा तुष्ट है, उनके लिए भी सफलता का मार्ग है। अर्थात कर्मियों के लिए भी सफलता का मार्ग हरिनाम है, ज्ञानियों के लिए भी सफलता का मार्ग हरिनाम है, और भगवत भक्तों के लिए तो सफलता का मार्ग है ही हरिनाम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, चाहे आप भोग चाहते हो, पूरी दुनिया का भोग, और दुनिया के भोग में आता क्या क्या है देखिए। अब संसार का जब हम भोग की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड सम्मिलित होता है। सबसे पहले, यदि आप धन चाहते हो तो वो भी संसार के भोग में आता है। यदि आप कीर्ति, फेमस होना चाहते हो, वो भी संसार के भोग में आता है। यदि आप सम्मानित होना चाहते हो, वो प्रतिष्ठावान होना चाहते हो, वो भी संसार के भोग में आता है। यदि आप धन बलवान होना चाहते हो, वो भी संसार के भोग में आता है। यदि आप बुद्धिवान होना चाहते हो, ज्ञानवान होना चाहते हो, वो भी संसार के भोग में आता है। यहाँ तक के जितने भी फैसिलिटी इस संसार में शरीर को तुष्ट करने के लिए उपलब्ध है, वो सब भोग के, संसार के भोग के अंतर्गत आती है। तो ये सब आपको मिलेगा, ये सब का सब आपको मिल जाएगा। केवल एक शर्त है, क्या? भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से हरिनाम को ग्रहण करना। ये सफलता का मार्ग है भोगियों के लिए, कर्मियों के लिए। इनको शास्त्रों में कर्मी कहा गया है। अब दूसरे ऐसे भी तो मनोवृत्ति वाले लोग हैं, ऐसे भी तो लोग हैं जिनकी मन की धारणा संसार का भोग करने की नहीं है। वो जानते हैं कि संसार का भोग दुख दोषानुदर्शनम, संसार का भोग, जितना अधिक भोग करते हैं उतना भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है, और जितनी भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है उतनी आसक्ति बढ़ती है, जितनी आसक्ति बढ़ती है उतना मोह बढ़ेगा, मोह के कारण अंधकार, अंधकार के कारण नरक और फिर पुनर्जन्म। इस प्रकार यही भोग आद्यंत दुख वांतु कौन्तेया, भगवान ने गीता में भी कहा है, आदि अंतवंत। ये संसार का भोग की शुरुआत भी है और नष्ट भी हो जाता है, और यही दुख का कारण भी बन जाता है। तो ऐसी मनोवृत्ति वाले लोग हैं जो संसार के भोग को दूर करना चाहते हैं, बल्कि संसार की झंझट से मुक्त होना चाहते हैं। उन लोगों के लिए क्या? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उन लोगों के लिए भी सफलता का मार्ग है और विधि है हरिनाम संकीर्तन।
उन लोगों के लिए भी ये हरिनाम सफलता का मार्ग है, जो संसार की भोग को साइड में कर कर भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं। तो आप भी भगवत भक्तों का अनुगमन करते हुए नाम को धारण कीजिए, आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। जो आत्मा तुष्ट है, जो आत्मा में संतोष रखते हैं, उनके लिए भी हरिनाम सबसे बड़ा उपाय है। देखिए, यहां प्रसंग ये है कि जो मुक्त जीव हैं, अर्थात जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग भी हरिनाम और भगवत लीला के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। अर्थात मुक्ति के परे की बात है भगवत भक्ति। क्यों? बल्कि यूं कहे कि मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी मुक्त जीव हैं, वो सब भगवत भक्ति के प्रति, हरिनाम के प्रति, कृष्ण लीला के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। और हरिनाम, कृष्ण लीला, भगवान का नाम, गुण रूप लीला धाम परिकर, ये सब क्या है? भगवत भक्ति है। तो मुक्त जीव भी भगवत भक्ति के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, सुखदेव गोस्वामी महाराज जब उनका प्राकट्य हुआ, उस समय सुखदेव गोस्वामी जी निराकार ब्रह्म में ब्रह्मवादी थे, अर्थात आत्मा तुष्ट थे, जीते जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त सा उच्चते। और सब कुछ छोड़कर वन में चले गए, क्या करने के लिए? भगवत प्राप्ति करने के लिए। आत्मा तुष्ट थे, आत्मा राम थे, और सब कुछ छोड़कर वन में चले गए कि हम किसी आसक्ति से अटैच नहीं होना चाहते, इसलिए हम जब वन में जाएंगे और वहां पर ध्यान लगाएंगे। ब्रह्मवादी थे। लेकिन जब उनके पिताजी के शिष्यों के द्वारा भगवान की महिमा का गायन हुआ, भगवान के स्वभाव का वर्णन हुआ, भगवान की कृपा का वर्णन हुआ, भगवान के सौंदर्य का वर्णन हुआ, उस समय सुखदेव गोस्वामी ने कहा, छोड़ो ये निराकार पृथ्वी की उपाधि, देखो यहाँ हरिभक्त कितना आनंद लेते हैं। तुरंत उन्होंने ब्रह्म पद को छोड़कर अपने पिता के पास आकर भागवत का श्रवण किया। और भागवत क्या? भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान के चरित्रों का वर्णन। तो ये हरिभक्ति को स्वीकार किया। अरे इतना ही नहीं, चतुष्ट कुमार, ब्रह्मा जी के सबसे प्रथम पुत्र चार कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, वैकुंठ में जा रहे थे। जय विजय ने रोक दिया, आप वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे हम भगवान से मिलना चाहते हैं, आप हमें जाना नहीं देते। श्राप दे दिया। हल्ला गुल्ला हुआ तो सुनकर भगवान बाहर आए, और ये चारों ब्रह्मवादी थे। जैसे ही भगवान बाहर आए, भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पण था, उस तुलसी दल की सुगंध उठकर उन चतुष्ट कुमारों के नसिका में प्रवेश कर गई। अरे ब्रह्म का सारा ज्ञान छिन्न हो गया और भगवत भक्ति प्रकाशित हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ? मुक्त आत्मा जीव भी भक्ति करते हैं, या यूं कह लो मुक्ति के बाद ही भक्ति प्रारंभ होती है। तो ये दूसरे प्रकार के जीव। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने अपने जीव धर्म में भी लिखा है कि एक सन्यासी थे जिन्होंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, अनेकों अनेकों प्रकार के सन्यासियों से मिले, और बहुत 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 लोगों का संग किया, परंतु उनके हृदय में आतृप्ति बनी रही। मायावाद के द्वारा सन्यास उन्होंने ग्रहण किया, और फिर भी अतृप्ति बनी रही, अतृप्ति बनी रही। एक दिन वन में बैठकर उस परब्रह्म परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहे थे, तो गौर के पार्षद, अरे गौर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद मृदंग और कृताल लेकर उच्च स्वर से नाचते गाते हुए हरिनाम कर रहे थे।
हरि होराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करते हुए गौर के गण, गौर के पार्षद जा रहे थे। और उसी समय जब गौर के पार्षद जा रहे थे संकीर्तन करते करते, उस बाबा जी की आंखें खुल गई और देखा, अरे ये कौन है और इतना आनंदित कैसे हो रहे हैं और इतने पवित्र सुंदर नाम को गा रहे हैं। अरे मैंने इतने वर्षों तक ध्यान धारणा की, समाधि की, इतने वर्षों तक मैंने ध्यान लगाकर निराकार ब्रह्म में एकाग्र हुआ, लेकिन इतना आनंद मुझे नहीं मिला जितना कि उन भक्तों के मुखारविंद पर दिखाई दे रहा है। वो उस नाम को गाकर उस परमानंद की सर्वोच्च सीमा को प्राप्त कर रहे हैं, जिसको मैंने सर्वस्व छोड़कर भी प्राप्त नहीं किया। अरे बाबा, क्या कह दिया उस सन्यासी ने। जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, सन्यासी कहता है मैंने सर्वस्व त्याग दिया, घर पत्नी बार पति सब सब कुछ। अरे प्रॉपर्टी, धन, वैभव, यश, कीर्ति, नाम, सम्मान सब कुछ छोड़कर सन्यास लिया और उस परब्रह्म भगवान के, उस परब्रह्म के निराकार में एकात्म होकर ध्यान लगाया, लेकिन इतना आनंद मुझे नहीं मिला जितना के उन भक्तों को। अरे वो सब कुछ अपनाए थे, गृहस्थ थे और भगवान के पवित्र नाम को इस तरह से गा रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, मानो कि किसी दिव्य परमानंद की प्राप्ति हो गई हो। उस परमानंद के सर्वोच्च शिखर के सुख को वो पा चुके हैं, जिसको मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये है भगवत भक्ति का मार्ग। अरे जिसको ब्रह्मवादी सपने में भी नहीं पा सकते, भगवत भक्त बड़ी सरलता से, बड़े सहजता से, सुगमता से, शुद्ध भक्तों के माध्यम से उस हरि नाम को ग्रहण करके अपने उस आध्यात्मिक जगत का जो सुख है, चरम सुख है, उसकी सीमा को प्राप्त कर जाते हैं। ये है तो भैया कहने का अभिप्राय, ऐसे ब्रह्मवादी भी भगवान के नाम में सुख का, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरे दो हो गए, पहला कर्मी, दूसरे ज्ञानी और तीसरे भगवत भक्त। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं वो तो सरलता से ही भगवान के नाम में सफलता प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही भगवत भक्तों के अनुगत्य होकर नाम को, गुण को, रूप को, लीला को, धाम को, परिकरों को सहज ही गायन करते हैं। तो हमारे जीवन की सफलता केवल इतनी है, सुखदेव गोस्वामी के अनुसार, कि भले आप कर्मी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, निरपराध भाव से हरि के नाम का कीर्तन करना, यही हमारे जीवन की सफलता है। निरपराध भाव से। अलग अलग विभाग के लोग अलग अलग सफलता चाहते हैं, लेकिन मार्ग यही है, विधि यही है। और इतना ही नहीं, सारे आचार्यों ने इसको स्वीकार किया है, माना है, अपनाया है कि यही विधि है कर्मियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए, कि एक शुद्ध भक्त के माध्यम से हरिनाम को ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर विषय है ये। तो इस विषय को यहीं विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की